हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। जो भी हम सब बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं सारे लोग, लेकिन इस आयोग का क्या क्या कहा जाए, इसको क्या नाम दिया जाए। जैसा कि हम सभी को पता है, पिछली कैलेंडर में जो 2021 में निकला था उसमें 67 बीपीएससी के लिए अक्टूबर में एग्ज़ाम का डेट था। उसके बाद 12 दिसंबर, 23 जनवरी, 30 अप्रैल, 8 मई, पता नहीं क्या क्या। अब फिर उसके बाद पेपर लीक, अब पता नहीं आगे क्या कहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं पता है। एक और नई चुनौती आ रही है हमारे सामने, नगर पालिका का चुनाव। पिछला बार पंचायत चुनाव की वजह से टला था, तो फिर से ये एक नया ड्रामा, हंसी भी आ रही है। क्या किया जाए ऐसे में, हमारा क्या, हमारे सपनों का क्या। ऊपर से हम सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। 66 बीपीएससी में भी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ना ही हमें कहना है ना आपको कहना है, सबको पता है कितना घोटाला हो रहा है, कितना धांधली क्या क्या हो रहा है। तो हम पढ़ के क्या करेंगे, हम क्या करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। हमें जो अभी क्या करना है, इस बीपीएससी पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को जो लोग भी हैं अभी हमारे फ्रेंड्स जो केवल और केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी गलती मत कीजिए। आप कोई भी पहले एक जॉब लीजिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें कि जो बीपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ बीएसएससी सीजीएल 3 का और दरोगा का भी कर रहे हैं। तो दरोगा वाला जो है बिहार दरोगा, उसमें देखा गया है कि पिछला बार 1 साल के अंदर वो फाइनल मेरिट लिस्ट दे रहा है और ज्वाइनिंग करवा ले रहा है। तो सबसे अच्छा तो वही है। अगर आपको एक जॉब की ज़रूरत है तो आप वो उसका भी साथ लेके चलिए। सिर्फ़ और सिर्फ बीपीएससी के भरोसे पे रहेंगे तो ऐसे ही उम्र बीतता जा रहा है, अब पता चलेगा कि हमारा डेट एक्सपायर, अब हम आगे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो हम सब ये बिहार सचिवालय सहायक जो आया है वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 3, उसका भी हम सब ने जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो सब लोग फॉर्म फिलअप किए ही होंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को उसको भी तैयारी लेके चलना चाहिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब हो एक संभावना, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका अक्टूबर नवंबर में शायद एग्ज़ाम हो जाए पीटी का। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं चलना है, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे दोनों को मैनेज करें, बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल 3 और अदर जो भी आप अगर दरोगा का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें जो तीनों का फॉर्म फिलअप किए, तो कैसे सबको मैनेज करें, कैसे साथ लेके चलें। तो देखिए, बीपीएससी में सबको पता है जीके जीएस पीटी के लिए, तो जो आप पीटी के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहीं बीएसएससी सीजीएल 3 का जो आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो सेम है दोनों का। दोनों में वही जीके जितना आप अगर ये हिस्ट्री वही है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके का टोटल वही है। साइंस भी वही इसमें भी है, उसमें भी 25 लगभग, उसमें तो 25 सिलेबस में भी दे दिया है और बीएससी सीजीएल 3 में और बीपीएससी में भी लगभग 25 के करीब क्वेश्चन आते ही हैं, 25 से 30। तो एक ही हुआ, बस मैथ्स की बात रह गई। तो मैथ आप ये बीपीएससी में 10 नंबर के आते हैं, तो आप बिहार सचिवालय सहायक का मैथ का बनाएंगे, मैथ बनाना भी अब स्टार्ट कर ही दीजिए। अगर आप मैथ बनाएंगे अभी से तो इसका भी 10 नंबर आता है, इसमें भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें यही करना है, उसका मैथ भी लेके चलना है और साथ साथ आप रीजनिंग भी बनाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ बीपीएससी पे डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और एक काम, हमें आयोग के खिलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। ये दिन भर डेट सर्च करना कब आएगा कब आएगा, इससे ज़्यादा अच्छा है हमें सबको मिलकर ऐसा करना ही चाहिए। नहीं तो हमारा लाइफ बर्बाद हो रहा है और हम लोगों को कुछ नहीं, बस डेट पे डेट मिलते जा रहा है। और पढ़ने वाले बच्चे का ऐसे ही जो कोई है कुबेर पुत्र लोग जिनके पास अगाध संपत्ति है, वह पैसा दे के बैठ जा रहे हैं और हमारा एक सीट छीन लिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ़ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है हम सबको मिलकर ऐसा करना चाहिए, नहीं तो हम लोग पढ़ते रह जाएंगे। और पढ़ने से क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, किस लिए, जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो हम पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग सिर्फ बीपीएससी पे ध्यान ना दें, आप उसको भी लेके चले
GK GS में इसमें भी है, GK GS उसमें भी है, मैथ्स की बात है तो उसमें भी है, और बहुत सारे लोग हैं आंसर राइटिंग, क्योंकि BPSC का भी है कि करना है। तो आप क्या करिए, अभी आप BPS दोनों लेके चलिए, PT भी करिए। PT अगर आप कर रहे हैं तो आपका सचिवालय सहायक का भी तैयारी हो रहा है, उसमें अलग से देना ही नहीं है कि किस पे फोकस करें, सेम है। अगर आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो उसका भी वही है, बस उसमें मैथ है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग कोई उतना हार्ड नहीं है, आप रीजनिंग भी 1 घंटा निकाल के बनाइए, रीजनिंग भी लेते चलिए। बाकी सारा सिलेबस BPSC का PT का ही है, तो आप रीजनिंग थोड़ा सा उसमें अलग हो जा रहा है। मैथ तो इसमें भी 10 है, उसमें 25 है, तो एक ही बात हुआ। तो आप दोनों लेके ऐसे चल सकते हैं। और मेंस ऑप्शनल जिनका है, अभी हम कहेंगे कि आप लोग अपना ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि GS पेपर 1 और 2 उतना टफ नहीं है, वो सबके लिए सेम है, सब कोई कर लेता है। आपका ऑप्शनल ही आपके सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आप अपना ऑप्शनल तैयार कीजिए, कभी भी एग्ज़ाम हो। अब ज़्यादा चांस है कि अब अक्टूबर नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, हम लोग तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगस्त में तो होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से अक्टूबर में भी बहुत सारा फेस्टिवल है। अब देखिए क्या हो रहा है, डेट भी दे सकता है, आयोग है, कुछ भी कर सकता है, अपनी मनमानी करते आ रहा है, कभी भी करेगा। अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर भी जा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक डेट ना आए आप अपना ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, जैसे ही डेट आ जाए आप सिर्फ और सिर्फ PT पे लग जाइएगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात फिर से कहूँगी कि जिन लोगों का PT बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो मतलब 70-80 पे ही अटक जा रहा है, जिनका प्रैक्टिस में, वो सिर्फ और सिर्फ PT पे देंगे, क्योंकि कितना भी आगे जाए 3 महीना से तो ज़्यादा आगे जाएगा नहीं। 3 महीना आप PT पे देंगे तो 80 से 100, 105, 10 तक आराम से पहुंच जाएंगे, 110, 15, 20 तक भी जा सकते हैं आप। 3 महीना काफ़ी है, तो आप 3 महीना सिर्फ और सिर्फ PT पे दीजिए। अभी यदि आप मेंस के चक्कर में पड़ गए तो आपका PT ही नहीं होगा, तो फिर आप मेंस देकर क्या करेंगे। तो यही मेरा सलाह है आप लोगों को, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हम सब मिल के तैयारी करेंगे और सब अपना एक जॉब में सीट पक्का करेंगे, चाहे वो बिहार सचिवालय सहायक हो या BPSC हो। इतना तो है, लेकिन हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आप ये मत सोचिए, आप कहीं ना कहीं अगर मेहनत किए हैं तो कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है। आज का हमारा किया हुआ मेहनत अभी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, हमने वो मेहनत किया था, तो आज हमारा यहाँ पे वो काम आ रहा है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। आयोग कुछ भी करे उस पर हमें अब ध्यान नहीं देना है, वो कभी भी डेट लाए, हमें डेट वेट सर्च नहीं करना है, कब आ रहा है कब नहीं। वो आएगा तो सबको पता चल ही जाता है कि कब डेट आया। तो हम सिर्फ अपने फोकस करेंगे अपने एग्ज़ाम पर। आप GK GS पढ़ते रहिए, मैथ्स भी बनाइए, रीजनिंग भी बनाइए, और अपने ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए। जो भी आपका ऑप्शनल है थोड़ा थोड़ा उसको पढ़िए और उसके बाद एक टॉपिक पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। एक दिन में बस एक ही टॉपिक करिए ना, आप 2 घंटा मेंस पे दीजिए, मतलब यानी ऑप्शनल पर, बाकी सारा टाइम अपने PT पे दीजिए। उसमें आपका सचिवालय सहायक का भी 1 घंटा दे दीजिए रीजनिंग मैथ बनाने के लिए, हो गया। इस तरीके से आप मैनेज कीजिए। और दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप यदि, तो उसी में हो गया, वो बिहार दरोगा हो या BPSC हो या फिर सचिवालय सहायक हो, इसका PT का तो लगभग एक ही है सारा सिलेबस। थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफरेंट, इसमें थोड़ा कुछ 100 है तो उसमें 150 है, इसी टाइप का है। बाकी सब ठीक एक ही है मेरे हिसाब से, और लेवल भी ठीक ठाक रहता है, लगभग उसी लेवल का रहता है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स ये आया था कि सचिवालय सहायक पर फोकस करें कि BPSC पे करें कि दरोगा का भी तैयारी करें, कौन सा करें, एक पर फोकस। तो ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि इसका सिलेबस अलग है, इसका अलग है। सब में बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है, तीनों में, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से आप अपना मैनेज करिए। करेंट अफेयर भी वही है, तो ऐसे ही आप करके अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। और हाँ, बिल्कुल भी डिप्रेशन मत जाइए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत डिप्रेशन हो गया है, अब क्या करें। ये सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबका वही हाल है। लेकिन वही है कि जब एग्ज़ाम होगा तो सारे लोग फाइट करेंगे और आप डिप्रेशन में रह गए। आप बाकी सोचिए कि वो जो लोग वो आप सोचते रह रहे हैं, टेंशन लिए हैं, और कोई पढ़ रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा कि आपका, आप तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। थोड़ा कम ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, डेली पढ़िए, कम से कम 6 घंटा तो डेली पढ़िए ही पढ़िए। 5 से 6 घंटा आप डेली पढ़िए, 2-2 घंटा करके 3 बार आप बांट लीजिए, ऐसे पढ़िए। तो आई होप
आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।